भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? भारत के सबसे रहस्यमयी और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है ओडिशा का पुरी जगन्नाथ मंदिर। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन करने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उनके हाथ पैर पूर्ण रूप से नहीं बने हैं और उनकी मूर्ति अधूरी प्रतीत होती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या कोई पौराणिक कथा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति के पीछे छिपी अद्भुत कहानी। दोस्तों, यह कथा प्राचीन काल के राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें पता चला कि पृथ्वी पर भगवान विष्णु नील माधव नाम से एक दिव्य रूप में विराजमान है। राजा के मन में उनके दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने अपने कई दूतों को नील माधव की खोज में भेजा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में विद्यापति नामक एक विद्वान ब्राह्मण को भेजा गया। कई दिनों की खोज के बाद विद्यापति को पता चला कि एक वनवासी प्रमुख विश्ववसु गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते हैं। विश्ववसु किसी को भी उस स्थान का रहस्य नहीं बताते थे, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद विद्यापति वहां पहुंचने में सफल हुए। जब उन्होंने नील माधव के दर्शन किए तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। राजा तुरंत उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन तब तक नील माधव का दिव्य स्वरूप वहां से अदृश्य हो चुका था। राजा अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनवाकर मंदिर में स्थापित करना। अगले दिन समुद्र किनारे वास्तव में एक दिव्य लकड़ी का विशाल लट्ठा मिला। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी शिल्पकार उस लकड़ी को काट या तराश नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहां आया। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं काम करूं कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। वह वृद्ध बढ़ई वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जिन्हें देवताओं का दिव्य शिल्पकार माना जाता था। उन्होंने एक बंद कक्ष में मूर्तियों का निर्माण शुरू किया। दिन बीतते गए, एक सप्ताह, 2 सप्ताह और फिर कई दिन गुजर गए। कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजा और रानी चिंतित होने लगे। रानी को लगा कि कहीं वृद्ध शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया। अंततः चिंता के कारण राजा अपना धैर्य खो बैठे और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कमरे के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्तियां थीं, लेकिन वे पूरी तरह तैयार नहीं थीं। उनके हाथ पैर अधूरे थे और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वह वृद्ध बढ़ई वहां से गायब हो चुका था। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, हे राजन, तुमने अधीर होकर मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मूर्तियां इसी रूप में रहेंगी। यही मेरा दिव्य स्वरूप होगा और इसी रूप में मेरी पूजा की जाएगी। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार उन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की पूजा उसी रूप में की जाती है। दोस्तों, इस कथा का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी बताया जाता है। कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप सीमाओं में बंधा नहीं है। उनके अधूरे हाथ पैर यह संदेश देते हैं कि भगवान किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। वे हर भक्त तक पहुंच सकते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या स्थिति का हो। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि अधूरी मूर्ति हमें यह सिखाती है कि पूर्णता केवल भगवान में है। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह ईश्वर की पूर्णता को पूरी तरह समझ नहीं सकता। इसी कारण भगवान जगन्नाथ का स्वरूप अद्वितीय और रहस्यमयी माना जाता है। आज पुरी जगन्नाथ मंदिर भारत की आस्था का एक महान केंद्र है। यहाँ होने वाले विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। भक्तों का विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं और जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति की यह कथा हमें धैर्य, विश्वास और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने का संदेश देती है। कभी कभी जो हमें अधूरा दिखाई देता है, वही वास्तव में ईश्वर की पूर्ण योजना का हिस्सा होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।